हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस, बर्थडे के टाइम हम क्या खाते हैं? सबका सेंटर ऑफ अटेंशन कहां होता है? केक में होता है ना? अगर आप इस केक को खाएंगे तो क्या उसे खाना मुश्किल होगा? क्या ये आपके मुंह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अगर आप इसे काटेंगे तो आपको ऐसे करके काटना होगा, या फिर बहुत इजी है इसे खाना? बहुत इजी है इसे काटना भी। बस इसी बारे में है आज का लेसन। आज के लेसन में हम सीखेंगे इट्स इजी। बहुत बार हम अपनी लाइफ में बोलते हैं ये बहुत इजी है, इट्स इजी। हम इसे कैसे अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं अपनी डेली जिंदगी में? सो इट्स इजी, से इट इन अ बेटर वे। ऐसे कौन से बेटर तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं जब भी आप बोलना चाहें इट्स इजी? बढ़ते हैं हमारे पहले फ्रेज की ओर। आज हमारा पहला फ्रेज है इट्स अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक जैसे हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा था, उसे कहना बहुत इजी होता है, काटना भी बहुत इजी होता है। इट्स अ पीस ऑफ केक एक एक्सप्रेशन है जो यूज करा जाता है बताने के लिए कि ये जो टास्क है, ये जो आप काम करने वाले हैं, ये बहुत इजी है। पहला सेंटेंस देखते हैं। They said the test would be difficult, but it was a piece of cake. उन्होंने बोला था कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो निकला piece of cake, means वो बहुत easy टेस्ट था। मुझे उसमें सारे क्वेश्चंस आते थे। हमारा सेकंड एक्सप्रेशन जो it's a piece of cake के लिए यूज हो सकता है वो है it's a doddle. It's a doddle का मतलब होता है ये बहुत easy काम है, इसमें कुछ बड़ा चीज, बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। That test was a doddle. I finished it 20 minutes before time. तुम्हें पता है कल एक केमिस्ट्री का टेस्ट था क्लास में और वो बहुत ही इजी था। It was a doddle. मैंने एग्जाम खत्म होने के 20 मिनट पहले ही वो टेस्ट खत्म कर दिया था। It's a doddle. हमारा तीसरा फ्रेज है It was quite manageable. That means इसका मतलब हुआ ये चीज बहुत मैनेज करी जा सकी, बहुत आसान थी उसे मैनेज करना, उस काम को करना बहुत इजी था। कई बार लोग इस फ्रेज को यूज करते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, यानी जब आप काम करते हैं ऑफिसेज में, उस टाइम ये फ्रेज इजी होता है बताने के लिए, अरे इट इज मैनेजेबल, ये मुश्किल काम नहीं है, बस इस पीपीटी को बना दो, प्रेजेंट करना है आज दोपहर की मीटिंग में। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। द न्यू फोन वॉज क्वाइट मैनेजेबल टू सेट अप। हम नया फ़ोन लेते हैं, जब उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसे हमें सेटअप भी करना होता है। टाइम, डेट, हमारा नाम, लॉगिन्स, नई ऐप्स भी डाउनलोड करनी होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो नया फ़ोन मैंने ख़रीदा बहुत ईजी था मैनेज करना, उसे सेटअप करना, उसे स्टार्ट करना बहुत ईजी था। वॉज quite manageable. It isn't complicated at all. Complicated का क्या मतलब होता है? जब चीज़ें एक दूसरे में मिक्स्ड रहती हैं एंड उन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, एक पहेली की तरह जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम बोलते हैं it isn't complicated at all, यहाँ पर आप देख सकते हैं isn't शॉर्ट फॉर्म है is not की। जब हम ये दोनों शब्द मिलाते हैं तो ये बन जाता है isn't. It isn't complicated at all का मतलब है वो तो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो पहेली जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत इजी थी। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। Babysitting my sister's daughter was not as complicated as I thought. मेरी बहन की जो बेटी हैं उन्हें बेबी सिट करना, बेबी सिट का मतलब होता है बच्चे का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, देखभाल रखना। was not complicated at all. It wasn't. यहाँ पर आप देख सकते हैं was not लिखा है, isn't नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट एक्शन की बात हो रही है, जो चीज़ बीत चुकी है उसकी बात हो रही है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। इमेजिन कीजिए आप कहीं माउंटेन्स पर वेकेशन मनाने जा रहे हैं और आपको ड्राइव करना पड़ रहा है, ऐसे 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 आपको बहुत सारे टर्न्स लेने पड़ रहे हैं। तो क्या वो इजी होता है, डिफिकल्ट होता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है,
बजाय के अगर आप स्ट्रेट रास्ते पर जा रहे हैं तो जब भी आप बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब ईजी। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब ये बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ टर्न्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू गेट हियर, आई डिडंट इवन ओपन द मैप्स फॉर डायरेक्शंस। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ईजी रास्ता था, मुझे तो इसके लिए मैप्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ईजी पीजी ना, पीजी ईजी पीजी बहुत ही क्यूट फ्रेज है जो आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये थोड़ा सा कैजुअल है, ये स्लैंग्स, डेली स्लैंग्स में यूज़ होता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। Even though I have an experience of 10 years in multiple jobs, starting a business wasn't easy peasy. Although मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है मल्टीपल जॉब्स में, मैंने बहुत सारी नौकरियां करी पिछले 10 साल में, लेकिन एक नया बिजनेस खड़ा करना मेरे लिए आसान नहीं था, मेरे लिए इजी पीजी नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I am expecting full marks in the math test. The paper was easy peasy. मेरी पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 मिलेंगे अपने मैथमेटिक्स टेस्ट में। और ऐसा क्यों? क्योंकि द एग्ज़ाम पेपर, द एग्ज़ाम टेस्ट वाज इजी पीजी, वो बहुत ही इजी था। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। हमारा अगला फ्रेज है आई वॉज बॉर्न डूइंग दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। इसका मतलब है मैं तो पैदा ही ये सीख कर हुआ था। बहुत फनी साउंड करता है, लेकिन इसका मतलब है मैं तो बचपन से ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो बचपन से ही इसमें माहिर हूँ। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। आई वॉज बॉर्न कोडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इमेजिन कीजिए आपके दोस्त पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारी तो लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्राम स्किल्स बहुत अच्छी है, ऐसा कैसे, C++, जावा, तुम तो बहुत माहिर हो उस चीज़ में। तो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं आई वॉज बॉर्न कोडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मैं तो ये पैदा ही सीख कर हुआ था। लिटरल तरीके से नहीं ले सकते, इसका मतलब है मैं तो बचपन से इसे कर रहा हूँ और मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में माहिर हूँ, ये मुझे बहुत ईजी लगती है। अगला फ्रेज है सिंच। इसको ना बोलें किंच। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब भी एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ बोलते हैं किंच। इसे किंच नहीं कहते, कहते हैं सिंच। इसका मतलब होता है बहुत इजी। फॉर एग्जाम्पल, माई न्यू डिश वॉशर मेक्स माई वर्क अ सिंच। मैंने अपने किचन के लिए नया डिश वॉशर खरीदा है, सारे बर्तन एक साथ डिश वॉशर में डालता हूँ, 15 मिनट बाद सब कुछ मुझे साफ मिलता है। उसने मेरा काम बहुत इजी कर दिया है। इट हैज़ मेड माई वर्क अ सिंच। हमारा अगला फ्रेज है आई कैन डू इट विद माई आईज शट। अरे मैं तो इसे आंखें बंद कर कर भी कर सकता हूँ। इसका मतलब यह हुआ मैं इस काम को, मैं इसमें इतना माहिर हूँ, इतना अच्छा हूँ कि मैं इसे अपनी आंख बंद करके भी कर सकता हूँ। I can even solve math equations with my eyes shut. Well, मुझे लगता है ये तो बहुत ही गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये कह रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत इजी हैं, मैं तो इन्हें आंखें बंद करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ही यूनिक स्किल है। अगला सेंटेंस देखते हैं। I can play chess even with my eyes shut. बहुत लोगों के पास ये स्पेशल गिफ्ट होता है। चेस एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल गेम है। अगर आप चेस में माहिर हैं तो लोग कहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये इंसान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेस इतना बढ़िया खेलता हूँ, इतना अच्छा खेलता हूँ कि मैं इतना माहिर हूँ उसमें कि मैं अपनी आंख बंद कर कर भी उसमें जीत सकता हूँ। तो ये थे आज के सारे फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में किसी भी काम को बताने के लिए, जो बहुत ईजी है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड हैप्पी लर्निंग।